अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं लंच से, क्योंकि आज मुझे बहुत सारा काम करना है। तो लंच में मैंने बना लिया था बेसन की रोटी। और बेसन की रोटी तो अमूमन सभी को आती है, मगर थोड़ा सा मैं क्विक सी आपको रेसिपी दे देती हूँ कि मैंने 2 कप बेसन लिए थे और 1 कप मैंने इसके अंदर आटा ले लिया था। आटा जो है हमारी तरफ इस तरह का मिलता है, फ्रेश चक्की का नहीं होता, तो थोड़ा मुझे मुश्किल होती है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है आटा। तो इसके अंदर मैंने शामिल कर दी थी हल्दी और लाल मिर्च शामिल कर दूँगी, नमक था और भुना हुआ मेरे पास ज़ीरा रखा हुआ था, मैंने उसको पीस के वो शामिल कर दिया था। हरी मिर्चें, पुदीना, हरा धनिया और कद्दूकस जो है वो प्याज मैंने छोटे साइज़ की ले ली थी, वो मैंने इसमें शामिल करके इसमें नीम गर्म पानी से इसको मैंने गूँध लिया था, क्योंकि ठंडे पानी से अगर मैं यहाँ पे आटा गूँधती हूँ तो वो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता है, और जब वो सख्त हो जाता है तो फिर वो रोटी भी जो है ना बहुत ज़्यादा हार्ड बनती है। तो मैं हमेशा रोटी जब भी नॉर्मली रोटी भी जब बनाती हूँ ना, तो मैं उसके अंदर जो है वो तेल लाज़मी डालती हूँ और उसको थोड़ा सा नीम गर्म पानी से गूँधती हूँ और उसको थोड़ा रेस्ट कर दे देती हूँ, ताकि रोटी जो है वो अच्छी बिले और अच्छी पके। तो यहाँ पर जो है वो सर्दियों की सौगात के तौर पे जो है वो मैं बना रही थी बेसन की रोटी। वैसे तो जब बरसात होती है तो उस वक्त तो बहुत मज़े की लगती है, मगर इस दफ़ा जो है हुआ ये कि अनफॉर्चुनेटली इत्तेफाक से जो है ना वो बर्फ़ इस दफ़ा बहुत ज़्यादा हो गई। स्नोफॉल बहुत ज़्यादा हुई है। इवन के लास्ट 2 डेज़ से जो है वो कंटिन्यूसली स्नोफॉल हुई है, जिससे जो है वो टेम्परेचर सडनली जो है वो बहुत ज़्यादा राइज़ अप हो गया था। अराउंड -28 हमारी तरफ टेम्परेचर जा चुका है, और 2 साल बाद यहाँ पे बर्फ़बारी हुई है। तो आप यकीन नहीं कर सकते कि इस वक्त इतनी ज़्यादा सर्दी हुई हुई है, इतनी ज़्यादा सर्दी हुई हुई है कि बाहर अगर हम निकलते हैं ना तो शायद 5 मिनट भी हमसे नहीं खड़ा हुआ जा रहा होता। तो आजकल जो है वो यही हो रहा था कि मैं बच्चों को भी जो है, जैसे तो वैसे तो हर किंडरगार्टन वगैरह ओपन हो गए थे यहाँ पर विंटर वेकेशन के बाद, मगर अभी भी जो है वो मैं ऑन एंड ऑफ करके बच्चों को भेज रही हूँ, क्योंकि सर्दी बेतहाशा है। जितना भी तरक्की याफ्ता मुल्क हो और जो भी हो, लेकिन जो कुदरती मौसम होते हैं, कुदरती जो चीज़ें होती हैं, उनसे आप बहुत जल्द फ़ाइट नहीं कर पा रहे होते हो। तो बच्चों को भी जो है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त मौसम जो है वो लग रहा था। वैसे तो खैर बहुत करीब है इन लोगों का किंडरगार्टन जाने आने में, लेकिन मेरी छोटी वाली बेटी के पास अभी प्रॉपरली विंटर जैकेट मैंने उस तरह से नहीं ली थी, क्योंकि 2 साल से तो यहाँ पर सर्दी का कोई हिसाब नहीं था। नॉर्मली टेम्परेचर -10 तक गया है, मगर इतनी ज़्यादा मतलब बर्फ़बारी भी नहीं हुई है और इतना ज़्यादा वेदर जो है वो ख़राब भी नहीं हुआ है। इवन ये आलम हुआ था इन 2 दिनों में जो बर्फ़बारी हुई है कि सफाई नहीं हो सकी थी, क्योंकि अचानक से हुई थी और गाड़ियाँ फँस गई थीं, रोड पे गाड़ियाँ चल नहीं पा रही थीं। वरना अमूमन यहाँ पर जैसी बर्फ़बारी होती है तो उस टाइम पर सब बहुत क्विकली यहाँ पे सफाई स्टार्ट हो जाती है, और लेकिन इस बार जो है वो सब परेशान हो गए थे। तो यहाँ मैंने आटा भी गूँध के रख लिया था, और ये मैं चटनी बना रही थी जो लहसुन और ज़ीरा और लाल मिर्चों की बनती है, और ये भी सभी को आती होगी। तो ये मैंने थोड़ी सी बना ली थी, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं खाती हूँ इसको, मुझे बहुत ज़्यादा स्पाइसी लगती है। तो मैं इसके साथ या तो दही वगैरह ले लेती हूँ या कुछ और चीज़ खा लेती हूँ। और बच्चे भी नहीं खाते हैं, बच्चे मेरे बेसन की रोटी ज़रूर खाते हैं शौक़ से, मगर ये चटनी नहीं खाते वो, क्योंकि चटनी ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा स्पाइसी होती है। तो यहाँ पे जो है वो मैं रोटी बना रही थी, और आप लोग बताइएगा कि आप लोग बेसन की रोटी जो है वो किससे खाते हैं और किस तरह की उसकी रेसिपी होती है। तो मैं आपको बता रही थी मौसम के बारे में, तो आप यकीन करें मैं आपको जो है वो नेक्स्ट व्लॉग में क्लिप दिखाऊंगी। 4-4 फीट यहाँ पे बर्फ़बारी हुई है और कंटिन्यूसली 2 दिन हुई है नॉन स्टॉप। अभी भी जो है वो ये नहीं है कि रुकी है, ऑन एंड ऑफ होती ही रहती है वो। तो यहाँ पर ये होता है कि थोड़ा सा ये लोग वेट करते हैं कि बर्फ़ हो जाए तो उसके बाद ये प्रॉपर सफाई करेंगे, मगर इस बार जिस स्पीड से बर्फ़बारी हुई तो सब हैरान परेशान हो गए थे, क्योंकि बिल्कुल भी जगह नहीं थी। आप यकीन करें कि जो बाहर निकलने का रास्ता है ना वो तक हमारा ब्लॉक हो गया था, और हमारी जो गैलरी है उसमें इतनी बर्फ़ हो चुकी है। हमने इतना सामान अभी वहाँ पे रखा हुआ था जो हमने निकाल के सेट करना था, क्योंकि बच्चों के खिलौने वगैरह इस तरह की चीज़ें ना हमने सारी अभी गैलरी में रख दी थी कि हम आहिस्ता आहिस्ता करेंगे,
जो समेटने का सामान है वो हम समेटेंगे, और अगर खिलौने में अंदर रख देती तो आपको पता ही है कि बच्चों ने तो एक फैलान कर देना होता है, उसको फिर संभालना और समेटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर जो है वो लंच की भी तैयारी हो रही थी, और साथ-साथ जो है वो मुझे असल में आज जो है वो सारा कुछ समेटना था, क्योंकि हस्बैंड ने भी जो है वो छुट्टी करी थी, और उनके थोड़ा-सा पैर में मसला हुआ हुआ था, और उस वजह से उनको थोड़ा-सा लीफ मिला हुआ था। तो उस वजह से मैंने उनको बोला कि अगर आपके कोई और इश्यू नहीं है, मतलब अगर आप काम करवा सकते हैं तो मेरी हेल्प करवा दें। तो आज हमने फाइनली सोचा हुआ था कि जितना मुझसे ज़्यादा होगा मैं समेट दूँगी आज सामान, क्योंकि वो रोज़-रोज़ पे टले ही जा रहा है मुसलसल, और सामान समेटने में ही नहीं आ रहा है, घर उस तरह से सेट ही नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर जो है वो मैंने इसको बिठा दिया था, क्योंकि ये बहुत शरारतें करने लग गया है, और इसका अब क्राउलिंग स्टार्ट हो गई है और खड़े होने की कोशिश होती है, तो ना ये बस इधर से उधर निकल जाता है। तो यहाँ पर ये लाल वाला जो सोफ़ा था हमारा वो चला गया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड के फ्रेंड आ गए थे, उनसे बोला हमने, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं हेल्प करवा देता हूँ। तो सोफ़ा भी उन्हीं को देना था, उन्होंने भी शिफ्टिंग करी थी, तो उन्होंने वेट करने को बोला था कि जब हम शिफ्ट कर लेंगे तो मैं उस वक़्त आप लोगों से सोफ़ा लेके चला जाऊँगा। तो वो आ गए थे, और डाइनिंग टेबल हमारी जो है हमने वो परचेज़ करी थी, तो वो भी आ गई थी। यहाँ पे बस ये सारे किचन के बर्तन लगे हुए थे, तो वो मैं सारे मशीन में लगा के इसको ऑन करने वाली थी। बेटे ने मेरी फ़रमाइश कर दी थी, उन्हें अंडा पराठा खाना है, तो उनको वो बना के दे दिया था, और साथ में जो है यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी अलमारी। इतनी प्यारी हमको अलमारी मिली थी, मगर बस किस्मत ऐसी कि इसकी ड्रॉज़ें वगैरह सब चीज़ें मेरे हस्बैंड लेकर आ गए थे। मुझे ये वाला डिवाइडर जो है ये हटाना था यहाँ से, क्योंकि ये यूज़लेस है बिल्कुल। इसमें कोई भी सामान नहीं आ पा रहा है, क्योंकि विंटर के जो है ना ग्लव्स और कैप्स और ये सब चीज़ें इतनी होती हैं ना बच्चों की, तो इसकी ड्रॉज़ों में सामान नहीं आ पा रहा था। तो मैंने यहाँ के लिए एक बहुत बड़ा-सा जो है ना मिरर के साथ शेल्फ़ देखा था, और हुआ ये कि सब चीज़ें हो गई थी, इवन वो नीचे रखा हुआ था, मगर वो सिर्फ़ लिफ्ट में नहीं आ सका, क्योंकि वो लंबाई में बहुत ज़्यादा था, 200 कुछ करके उसकी हाइट थी। तो लिफ्ट हमारी छोटी थी, लिफ्ट में वो किसी भी पोज़ीशन में नहीं आया, और मुझे इतना दुःख हुआ, और फिर मेरे हस्बैंड ने जो है वो यहाँ पे सेकंड हैंड शॉप है उनको कॉल करके उनको दे दिया नीचे से नीचे ही। और मुझे बहुत ज़्यादा अफ़सोस हो रहा था, क्योंकि वो मिरर उसमें लगा हुआ था, और ड्रॉज़ आप देख सकते हैं इसमें जो है ना पोर्शन बनाए हुए थे उन्होंने, पार्टीशन किए हुए थे, तो मैंने सोचा था उनके सॉक्स वगैरह इस तरह की चीज़ें आसानी से रख दूँगी। बस वही बात है, बैड लक थी हमारी, और आके चीज़ वापस चली गई। तो यहाँ पे मैं आपको कर्टन दिखा रही थी, ये मैंने अली एक्सप्रेस से मंगवाए थे, और मैं आपको इसका और आगे भी रिव्यू दूँगी। यहाँ पर जो है वो मैं सारे कपड़े वगैरह ये सब समेट रही थी, और यहाँ ऊपर वाले पोर्शन में भी जो है ये सब समेटना था मुझे। अभी सब चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता ली हैं, अपनी अलमारियाँ वगैरह ली हैं। यहाँ पर मैंने सारा जितना मेरा सर्फ़ वगैरह था बाथरूम का, जो भी मतलब हार्पिक और ये सब चीज़ें जो भी हम यूज़ करते हैं, कमोड वगैरह की चीज़ें, वो मैंने इस अलमारी में रख दी थी। शेल्फ़ मैंने निकाले थे, ये मैंने दीवार पे लगवाने थे। और यहाँ पर मैं आपको पर्दे दिखा रही थी, तो ये मैंने अली एक्सप्रेस से मंगवाए थे, और आप बिलीव करें मैंने डरते-डरते मंगवाए थे, क्योंकि मुझे पर्दों-वर्दों का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। वैसे मैं अली एक्सप्रेस से छोटी-मोटी चीज़ें मंगवाती रहती हूँ कि जिनका मुझे ये डर ना हो कि अगर ये ख़राब आई तो पैसे ज़ाया हो जाएँगे, मगर पर्दे बहुत महँगे थे। मगर मैंने फिर भी ऑर्डर कर दिए थे कि देखा जाएगा अल्लाह मालिक है, क्योंकि हमें यहाँ पर वैसे पर्दे नहीं मिल रहे थे। तो यहाँ पर जो है वो मैंने वॉशिंग मशीन कोने पे करवा दी थी। ये वाली जो अलमारी है ये ख़राब हो गई है, इसको भी मैंने फेंकना था, और ये जगह पूरी मुझे चाहिए थी, क्योंकि धोने के लिए और खड़े होने के लिए बहुत ज़रूरत पड़ती रहती है, क्योंकि सफाई में भी आसानी रहती है। तो यहाँ पे भी मैं थोड़ी बहुत सेटिंग करूँगी, और आप लोगों से चाहूँगी मैं इजाज़त, क्योंकि आगे जाके मुझे काम करना है। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नए आने वालों को बोलूँगी कि मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआ में मुझको याद रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी आप लोगों से नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।